कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर जौनपुर से, जहां एक लड़का शिवा पासी, जो कि एक पिछड़ी जाति से है, पहली बार शहर के सबसे बड़े कॉलेज में एडमिशन लेता है। शिवा पढ़ाई में होशियार है, लेकिन उसका पहनावा, उसकी बोली और उसकी जाति, ये सब उसे कॉलेज में अलग और छोटा साबित करने के लिए काफी है। पहले ही दिन उसे क्लास में सबके सामने उसकी जाति को लेकर चिढ़ाया जाता है। कुछ लोग उसके खाने तक का मजाक उड़ाते हैं, अरे देखो, ये तो अपने घर से अचार रोटी लाया है। लेकिन शिवा चुप रहता है, सहता है, क्योंकि उसे पता है कि उसका सपना उससे कहीं बड़ा है। इसी कॉलेज में पढ़ती है आर्या त्रिपाठी, एक सवर्ण ब्राह्मण लड़की, शहर के बड़े नेता की बेटी। आर्या खूबसूरत, स्मार्ट और कॉन्फिडेंट है। पहले तो वो भी शिवा को देखती है और हंस देती है, कितना देहाती है ना ये। लेकिन धीरे धीरे जब वह देखती है कि शिवा कितनी मेहनत करता है, कितनी ईमानदारी से पढ़ता है और सबसे अलग सोच रखता है, तो वो उसकी तरफ खींचने लगती है। एक दिन जब कुछ लड़के शिवा की पिटाई करने की कोशिश करते हैं, तो आर्या बीच में आकर उन्हें रोकती है। यहीं से उनके बीच बातचीत शुरू होती है, और बातचीत धीरे धीरे दोस्ती में, और फिर दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल जाती है। एक दिन दोनों साथ में कॉलेज के मेले में घूम रहे होते हैं, तभी किसी ने उनका वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, और तूफान वहीं से उठता है। आर्या के पिता को जब पता चलता है कि उनकी बेटी एक पासी जाति के लड़के से प्यार करती है, तो घर में कोहराम मच जाता है। वो आर्या को घर में बंद कर देते हैं, उसका फोन छीन लेते हैं और उसे धमकाते हैं, अगर दोबारा उस लड़के से बात की तो तुझे जिंदा जला देंगे। उधर शिवा को भी कॉलेज में धमकियां मिलने लगती हैं। एक दिन तो कुछ गुंडे उसे घेर लेते हैं और बुरी तरह पीट देते हैं, ये कहते हुए, अपनी औकात में रह, ब्राह्मणों की बेटी पर नजर मत डाल। शिवा अब डरा हुआ है, टूटा हुआ है, लेकिन आर्या के प्यार की वजह से वो हार नहीं मानता। एक दिन आर्या किसी तरह घर से भागकर शिवा से मिलने आती है। वो दोनों प्लान करते हैं कि अब उन्हें भाग जाना चाहिए, लेकिन उससे पहले ही आर्या के भाई और उनके आदमी आ जाते हैं और आर्या को जबरदस्ती खींच कर ले जाते हैं। शिवा अकेला छूट जाता है, और फिर एक दिन उसके ऊपर हमला होता है, तेजाब से हमला। लेकिन सौभाग्य से तेजाब उसके ऊपर नहीं पड़ता, वो किसी तरह बच जाता है। इस हादसे के बाद शिवा समझ जाता है कि ये समाज, ये जाति की दीवारें इतनी आसान नहीं हैं। शिवा अब कॉलेज छोड़ देता है और बनारस भाग जाता है, लेकिन आर्या के बिना उसकी दुनिया अधूरी है। कुछ दिन बाद उसे एक खत मिलता है। आर्या ने किसी तरह उसे भेजा था। खत में लिखा होता है, अगर हमारा प्यार सच्चा है तो तुम मुझे फिर से पाने के लिए लड़ना बंद मत करना। मैं मर जाऊंगी, लेकिन तुम्हारी याद नहीं मिटेगी। इस खत को पढ़कर शिवा टूट जाता है, और उसी वक्त वो एक निर्णय लेता है। शिवा वापस आता है, और इस बार चुप नहीं रहता। वो आर्या के घर के सामने खड़ा होता है और पूरे शहर के सामने कहता है, मैं उससे प्यार करता हूं। हाँ, मैं नीची जाति का हूं, लेकिन मेरा दिल, मेरा इरादा और मेरा इश्क ऊंचा है। ये सुनकर लोग हैरान रह जाते हैं। मीडिया तक पहुंच जाती है और मामला बड़ा बन जाता है। आर्या के पिता की राजनीतिक छवि पर असर पड़ता है। विरोधी नेता इस मामले को उछालते हैं और अंततः उन्हें झुकना पड़ता है। कई महीने बीत जाते हैं। आर्या अब खुलकर बोलती है। पुलिस में शिकायत करती है कि उसे बंदी बनाकर रखा गया था। कोर्ट से उसे न्याय मिलता है। शिवा और आर्या फिर मिलते हैं, इस बार कानूनी रूप से, पूरे समाज और परिवार के सामने शादी करते हैं। फिल्म का आखिरी दृश्य बेहद भावुक है। शिवा और आर्या एक छोटी सी बस्ती में बच्चों को पढ़ा रहे हैं। जाति पाति से ऊपर उठकर आर्या कहती है, हमने प्यार नहीं किया था, हमने एक क्रांति शुरू की थी। ये फिल्म सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं है, ये एक सवाल है उस समाज से जो अब भी जाति के नाम पर प्यार को कुचल देता है। शिवा और आर्या की कहानी बताती है कि जब इरादे सच्चे होते हैं तो जाति, धर्म, रिवाज सब छोटे पड़ जाते हैं। धाधक 2 कोई आम लव स्टोरी नहीं है। ये उस मोहब्बत की कहानी है जो सिर्फ दिल से नहीं, जज्बातों की जंग से लिखी गई है। इस बार लड़का किसी रॉयल फैमिली से नहीं, बल्कि एक पिछड़ी जाति से है, और लड़की उसी समाज की ऊंचाई पर बैठी
एक ब्राह्मण परिवार की बेटी। कहानी जातिवाद, भेदभाव, सामाजिक दबाव और पवित्र प्रेम के बीच झूलती है। और यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। जहां पहली धधक मासूमियत की कहानी थी, वहीं धधक 2 सच्चाई का तमाचा है उस समाज के चेहरे पर जो आज भी जाति के नाम पर प्यार को कुचलता है। फिल्म में ऐसे कई दृश्य हैं जो आपकी रूह तक को हिला देंगे। जब शिवा अकेला कॉलेज में सबकी हंसी सहता है, जब आर्या अपने पिता के सामने अपने प्यार को बचाने की भीख मांगती है, और जब दोनों समाज के सामने खड़े होकर कह देते हैं, हमने प्यार किया है, अपराध नहीं। कहानी कहीं से भी नकली नहीं लगती। लग रहा है जैसे ये हमारे ही मोहल्ले की हकीकत हो। कुछ डायलॉग्स सीधे दिल में चुभ जाते हैं। मैं नीची जात का हूं, तो क्या मेरा प्यार भी नीचा है? तेरा नाम तेरे खून से बड़ा नहीं है, तेरी मोहब्बत है जो तुझे ऊंचा बनाती है। एक्टिंग। लीड एक्टर ने ऐसा परफॉर्म किया है कि उसकी आंखों से ही दर्द झलकता है। लड़की की आंखों में विद्रोह भी है और प्रेम भी। दर्द, मोहब्बत और विद्रोह, हर एक भावना को संगीत ने और गहरा बना दिया है। अगर आपको ज्यादा मसाला या हल्के फुल्के पल चाहिए, तो धधक 2 उतनी मनोरंजक नहीं लगेगी। ये फिल्म धीमे और संवेदनशील दर्शकों के लिए है। सेकंड हाफ थोड़ा लंबा महसूस होता है, लेकिन क्लाइमैक्स सब संभाल लेता है। धधक 2 मोहब्बत को सिर्फ दिल से नहीं, इंसाफ की नजर से देखती है। ये फिल्म कहती है कि अगर प्यार सच्चा हो, तो वो जात, धर्म, सरहद सब तोड़ सकता है। अगर आप उन लोगों में हैं जो फिल्म में दिल, दर्द और दम ढूंढते हैं, अगर आप चाहते हैं कि फिल्म सिर्फ मनोरंजन नहीं, मैसेज भी दे, तो धधक 2 को जरूर देखिए। ये फिल्म आपको सिर्फ रोने नहीं देगी, सोचने पर मजबूर कर देगी।